सूर्य का प्रकाश पाते ही जैसे कमल का फूल पल्लवित होता है, वैसे ही प्रेम के स्पर्श से हम में गुण जागृत हो उठते हैं। तो प्रेम हमारे आत्म तत्व को जागृत कर हमारे अंदर हर तरह की सौंदर्य व सुगंध को जन्माता है। अक्सर हम दृश्यों और डिजाइनों में इतने फंस जाते हैं कि पृष्ठभूमि की ओर, उनके आधार की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। आज का सूर्य मार्तंड अति प्रचंड है, या आज बहुत बादल बरसात है। इनकी पृष्ठभूमि को हम जानते नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते, उसे हम महत्व नहीं देते। यह भी पक्का अभ्यास है। ना सुतो विद्याते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो मालूम होता है, दिखाई देता है, वो असत है, और जिसका कभी लोप नहीं होता वो सत्य है। चांद तारों से भरा आकाश देखें तो भी हमारी दृष्टि चांद तारों पर अधिक, आकाश पर कम रहती है। चांद तारे, बादल, धूप, वर्षा आकाश में आते और जाते हैं, अस्थायी हैं, पर आकाश स्थिर है। यद्यपि वो आपेक्षिक सत्य है, उसकी भी सत्ता मन से है, जिसका गाढ़ निद्रा में लोप हो जाता है। पेंटिंग कैनवस पर बनती है, मगर रंगों, चित्रों को छोड़कर कैनवस पर दृष्टि कम ही लोगों की जाती है। जबकि कैनवस ना हो तो रंगों को बॉटल में कौन देखता है। नीले आकाश या सफेद कैनवस को निहारना एक प्रकार से ध्यान का अभ्यास कहा जा सकता है। दोनों हमें अनंतता का अनुभव देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हुए भी हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद यदि पलट कर देखें, खुद को याद दिलाते रहें कि मैं वास्तव में कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तो हम जगत के वस्तुओं, व्यक्तियों, राग, द्वेष, मोह, आसक्ति आदि से, यानी असत से, मिथ्या से दूर होते जाएंगे और अपने अधिष्ठान के सत स्वरूप के पास जाते जाएंगे। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको नमस्कार। അജ്ഞാനത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും പരമമായ ഉണർവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉൾക്കൺ തുറക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശിവരാത്രി। एक महात्मा के दर्शन के लिए प्रतिदिन बहुत से लोग आते थे। सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते, आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी या पारिवारिक मसले लेकर, तो कोई अपनी साधना में आने वाली बाधाओं को लेकर चले आते थे। सब उनसे उपदेश लेने आते, पर महात्मा सबको एक ही जागो जागो उपदेश देते थे। लोगों की अलग अलग समस्याओं के समाधान में एक ही उपदेश जागो जागो सुनकर एक शिष्य से रहा न गया। गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, ये प्रश्न मन में उठा। एक दिन वो स्वयं को रोक न पाया और पूछ ही डाला, गुरुजी आप एक ही उत्तर सभी को क्यों देते हैं? समस्याएं अलग हैं तो उपदेश भी अलग होने चाहिए ना। जिज्ञासा की। वो मुस्कुराकर बोले, तुम्ही से पूछता हूँ मैं, मान लो यदि एक हॉल में सैकड़ों लोग गाढ़ निद्रा में सो रहे हों और सबके सब नींद में बुरे सपने देखकर भय से कांप रहे हों, तो तुम क्या उपदेश दोगे उन सबको? शिष्य ने निसंकोच उत्तर दिया, मैं जोर से चिल्लाऊंगा, जागो जागो। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं भी कर रहा हूँ। जागृत अवस्था में हम में बोध रहता है, जैसे आग के पास खड़े हुए, परीक्षा हॉल में बैठते समय बिजली के तार के पास खड़े हुए या बंदूक के सामने खड़े हुए एक अवेयरनेस होती है। सावधान, कांच का कप सावधानी से पकड़ते हैं क्योंकि पता है गिरा तो टूट जाएगा। तो बोध हमारे कर्म में सतर्कता लाता है, इसी ओर इशारा है। बोध युक्त किया गया कर्म कर्म योग कहलाता है, जिससे विश्व को लाभ होगा।
ये बांधेंगे नहीं, क्योंकि कर्तृत्व नहीं होगा, बंधनकारी नहीं। ज्ञान में हम हर समस्या को जस का तस यथास्थिति देख पाएंगे और बिना टूटे बिखरे स्वीकार करके उनका सामना कर पाएंगे। फिर हम रज्जू में सांप और सांप में रज्जू या हाथी में मेंढक, मेंढक में हाथी का आरोपण नहीं करेंगे। जैसा है वैसा देखेंगे। अज्ञान के अंधकार से हमें परम बोध की अवस्था की प्राप्ति व अंतर चक्षुओं को खोलने की याद दिलाती है शिवरात्रि। सन्यासी, गृहस्थ, आदिवासी, सदा समाधिस्थ, अखिल लोकनायक और प्रपंच के लयकर्ता नटराज के रूप में शिव जी की पूजा होती है। नटराज रूप की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में अग्नि, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ उनके बाएं चरण की ओर है। डमरू सृष्टि का और अग्नि संहार का प्रतीक है। डमरू अपने भीतर अच्छे गुण लाने और बढ़ाने का संकेत देता है। अग्नि दुर्गुणों के विनाश का संकेत देती है। बाएं चरण की ओर संकेत करता हाथ शरणागतों की रक्षा का प्रतीक है, अथवा नित्यानित्य विवेक का। नित्यानित्य विवेक हमें ईश कृपा का पात्र बनाता है। भगवान का दाहिना चरण हमारे अज्ञान असुर को कुचल देता है। अंत में भक्त सुंदर नटराज में विलीन हो जाता है। सभी गुणों की समरसता का नाम है सौंदर्य। व्यवहार भद्दा हो तो अति सुंदर स्त्री भी कुरूप मालूम होगी। सुंदरता एक दिन चली जाएगी। सच्ची सुंदरता यानी व्यक्ति के गुणों का संपूर्ण समरस मिश्रण। सुंदरता का अभिप्राय अच्छे व्यवहार से होता है। गुणों पर आश्रित है सौंदर्य। फूल खिलकर चहु और सुगंध फैलाता है, मधु प्रदान करता है, ताजगी और सौंदर्य भी सूर्य का प्रकाश पाते ही जैसे कमल का फूल पल्लवित होता है, वैसे ही प्रेम के स्पर्श से हम में गुण जागृत हो उठते हैं। तो प्रेम हमारे आत्म तत्व को जागृत कर हमारे अंदर हर तरह के सौंदर्य व सुगंध को जन्माता है।
महाराष्ट्र के हृदय में पुणे के पास स्थित आलंदी एक शांत नगर है, जहां समय मानो धीमा हो जाता है। जहां 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत, कवि और दार्शनिक संत ज्ञानेश्वर की समाधि है, जिनका जन्म लगभग 1275 में हुआ था। उनके गहरे अंतर्दृष्टि और विनम्र भक्ति की यात्रा ज्ञानेश्वरी में अमर हो गई है। भगवत गीता की एक अद्भुत व्याख्या जो दिव्य ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाती है। उनके उपदेश हमें आंतरिकता, सरलता और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आज आलंदी में उनकी समाधि सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि उनके स्थायी विरासत का जीवंत प्रमाण है। दूर दराज से तीर्थयात्री
विशेषकर आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर यहाँ इकट्ठा होते हैं। जब वातावरण प्रार्थना और श्रद्धा से भर जाता है, इस पवित्र स्थल की हर ईंट और हर हवा में उस संत का कालातीत प्रभाव गूंजता है, जो महाराष्ट्र की आत्मा को प्रेरित करता रहता है। पुणे कार्यक्रम के अंतिम दिन की सुबह भक्तों से भरे हॉल में अम्मा का आगमन हुआ। एक एक करके प्रतिष्ठित अतिथियों ने अम्मा का हार्दिक स्वागत किया। इनमें शामिल थे कोहिनूर ग्रुप के मुख्य प्रबंधक निर्देशक श्री कृष्ण कुमार गोयल, भारतीय खेल शूटर अंजलि भागवत, आदित्य बिरला मेमोरियल अस्पताल की सीईओ श्रीमती रेखा दुबे, सांसद डॉक्टर श्री अनिल शिरोले और कोल्हापुर के विधायक श्री सुजीत मेंचेकर। पुणे की आयुध शाखा आश्रम की युवा टीम ने पुनर्जनी नामक एक परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पावना नदी के 5 किलोमीटर भाग को साफ करना है। आयुध के बच्चों ने अम्मा से आशीर्वाद लेकर सफाई कार्य शुरू किया, साथ ही पेड़ लगाने और दीवारों पर पेंट करने की योजना भी बनाई। 2016 से आयुध ने 6000 परिवारों की छत बागवानी कार्यशाला, झुग्गी बस्तियों में बच्चों की शिक्षा, दृष्टिबाधितों के लिए सहायता और युवाओं को धार्मिक जीवन के प्रति मार्गदर्शन जैसी सेवा कार्यों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाया है। अम्मा की शांति सेना के रूप में जानी जाने वाली आयुध प्रकृति की सुरक्षा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित है। अम्मा की मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होकर सांसद डॉक्टर अनिल शिरोले ने कहा, अथर्व शीर्षाचा सार आहे, समाज सुखी तर आपण सुखी। हमारी खुशी समाज की खुशी से जुड़ी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें दूसरों को खुश करना चाहिए, हमें जरूरतमंदों की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, बीमारों को दवा, भूखों को भोजन और प्यासों को पानी प्रदान करना चाहिए। जब ये सब निस्वार्थ भाव से किया जाता है तो वही सच्ची सामाजिक सेवा है। मुझे आशा है कि हर व्यक्ति अम्मा से प्रेरणा लेकर एक समाज सेवी बने। कोल्हापुर विधायक सुजीत मेंचेकर ने कहा, एक शुभ संदेश देण्याकरता परम पूज्य अम्मा को मेरा सादर प्रणाम। अम्मा महाराष्ट्र के लोगों पर अपना प्यार बरसाने के लिए लंबी दूरी तय करके आई हैं। कई वर्षों से मुझे अम्मा का दर्शन प्राप्त हो रहा है। उस दर्शन से प्राप्त ऊर्जा की तीव्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये हमारे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक दिव्य आत्मा का स्पर्श हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। मेरी प्रार्थना है कि हर व्यक्ति उस दिव्य स्पर्श और प्रेम का अनुभव करे। प्राचीन पुणे, जो अपनी ऐतिहासिक गुफाओं और महलों के लिए प्रसिद्ध है, में हर आयु के लोग अम्मा का दर्शन करने आते हैं। अम्मा हमारे पूर्वजों की सच्ची महानता को उजागर करती हैं और हमें भीतर छुपे खोए हुए राज्य की ओर मार्गदर्शित करती हैं। उनके प्रभाव का अनुभव उनके बच्चों के चेहरों पर साफ दिखाई देता है। वे पूरी तरह समझ नहीं पाते, पर ये जान लेते हैं कि अम्मा ही दुनिया की चुनौतियों से मुक्ति का मार्ग है। अम्मा एक ऐसी शांति का मार्ग दिखाती हैं जो केवल हमारे अंदर ही मिल सकती है।
पुणे में दर्शन लगभग 22 घंटे तक चले। इसके बाद अम्मा ने अपने पुणे के बच्चों से विदा ली और मुंबई की ओर प्रस्थान किया। पीछे छोड़ते समय अम्मा उन बच्चों की पुकार सुन सकती थी जो अगले शहर में उनका इंतजार कर रहे थे। पुणे के भक्त जानते थे कि अम्मा उन्हें अपने हृदय में संजोए रखेंगी और वे हमेशा अपनी प्यारी अम्मा के साथ बिताए पलों को संजो कर रखेंगे।